वेलकम दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं अजब गजब में। और भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस मिसाइल आप सबको मालूम है कि कैसे पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि भारत ने केवल अपने 1% से भी कम हिस्से का इस्तेमाल किया था ब्रह्मोस मिसाइलों का, जिससे पाकिस्तान के एयरफोर्स के ऑपरेशन लगभग 23 मिनट में ठप कर दिए गए। इस हमले ने यह देखा कि ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसे चाइना के मॉडर्न HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से मात दे दी। अब दोस्तों, इसी की एक बड़ी सफलता का फायदा उठाते हुए रशिया ने भी भारत को अपनी K300P बेस्टियन P मोबाइल कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम का ऑफर दे दिया है। इवन वो और भी कई देशों के साथ इसे बेचने को लेकर बातचीत कर रहा है और इसका नेटो नेम है SSC-5 स्टोजी। ये सिस्टम दोस्तों उसी P100 ओइनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल करता है जिस पर ब्रह्मोस मिसाइल बेस्ड है। इसीलिए रशिया की रोसबोनन एक्सपोर्ट ने भारत और अन्य देशों को बेस्टियन P का ऑफर किया, खासतौर से दक्षिण पूर्व एशिया में। और आपने देखा होगा दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने जब पाकिस्तान के गहराई तक जाकर के हमले किए थे तो दुनिया भर के लोग इस मिसाइल के बारे में जानने के लिए काफी क्रेजी हो गए थे और कई देश तो भारत के साथ इसे खरीदने को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, इवन फिलीपींस को तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल दे चुका है। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मोस आप सबको मालूम है कि भारत और रशिया का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, लेकिन बेस्टियन P पूरी तरीके से रशियन सिस्टम है जिसे कि रशिया स्वतंत्र रूप से बेच सकता है, खास करके उन जगहों पर जहां भारत हथियारों को एक्सपोर्ट करने में सावधानी बरतता है। यहाँ पर दोस्तों बेस्टियन P और ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी फिलहाल तो एक जैसी है, लेकिन दोनों के इस्तेमाल और ऑपरेशन में काफी फर्क भी है, क्योंकि ब्रह्मोस का जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किए जाने वाली वेरिएंट है, यानी कि तीनों जगहों से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये भारत की टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरीके से मेल भी खाती है। जबकि रशियन बेस्टियन P केवल कोस्टल डिफेंस के लिए बनाई गई है, लेकिन दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता ने विश्व में सुपरसोनिक मिसाइलों की डिमांड बढ़ा दी है और ऐसे में रशिया भारत दोनों के पास वेपन एक्सपोर्ट का एक अच्छा मौका भी है। बेस्टियन P की अगर कुछ तकनीकी जानकारी के बारे में आपको बता दूं, हालांकि ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, लेकिन जो है वो भी काफ़ी खास है। इसका पूरा नाम K300P बेस्टियन P है, मोबाइल कोस्टल डिफेंस सिस्टम है ये। इसकी मिसाइल है P100 ओइनिक्स, जो कि एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। स्पीड इसकी मैक 2.5 है और 300 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को भेज सकती है। और लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो इसे ट्रक बेस्ड मोबाइल लॉन्चर में फिट किया गया है, यानी कि इसे जल्दी से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है और इस सिस्टम के कई स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि दुश्मनों के जहाजों और जंगी पोतों को टारगेट करने के लिए, कोस्टल डिफेंस के लिए। इसके गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें इंफ्रारेड और रडार होमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उड़ान के दौरान ये मिसाइल अपने टारगेट को खोजकर उसे खत्म करती है। रडार और कंट्रोल की बात की जाए तो मोबाइल रडार और कमांड कंट्रोल यूनिट के साथ काम करता है। मिसाइल का प्रक्षेपण और कंट्रोल पूरी तरीके से मोबाइल और फील्ड ऑपरेशन के लिए तैयार है। आमतौर पर एक बैटरी में 6 से 12 मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं। मोबाइल होने की वजह से इसे जल्दी से जल्दी कहीं पे डिप्लॉय करके वहां से इसकी पोजीशन चेंज की जा सकती है। सबसे खास विशेषता इस डिफेंस सिस्टम की ये है कि इसकी मिसाइलों की स्पीड इतनी तेज है कि दुश्मनों के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये चकमा दे सकती है। किसी भी मौसम में इसे दागा जा सकता है और ये समुद्र की सतह से लगभग 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है। मतलब ये है कि ये दुश्मनों के रडार में भी नहीं आएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि रशिया का ये जो बेस्टियन P सिस्टम है, नो डाउट एक प्रूवन सिस्टम माना जाता है। हालांकि यहाँ पर भारत को रशिया से बात करनी चाहिए कि भाई आप या तो इस बेस्टियन P की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें करो या भारत के साथ जॉइंट वेंचर करो, क्योंकि देखो रशिया अकेले अब किसी भी जगह पे हथियार बेचने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन उस पर सैंक्शन लगे। भारत के साथ मिलकर का जॉइंट वेंचर बनाया जाता है इस मिसाइल का भी, तो इसे भारत एक्सपोर्ट भी कर सकता है और यही वजह है कि रशिया एक ट्रस्टेबल पार्टनर भी भारत का है और इस मिसाइल के भारत में बनने से रशिया को भी बड़ा फायदा होगा, जैसे कि ब्रह्मोस के मामले में उन्हें फायदा होता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या हमें रशिया से ये बेस्टियन P सिस्टम लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।